हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 10th का रिवीजन चल रहा था उसका हम लोग आज 5th वीडियो लेकर आए हैं। और जो हमारा 5th वीडियो का टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर हिंदी में बोले इसको तो अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, तो ये हमारा लाइट चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने फिगर 1 ड्रा कर रखा है। क्या कर रखा है? फिगर 1 ड्रा कर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने दो मीडियम लिया है, एक एयर का मीडियम लिया है और एक ग्लास का मीडियम लिया है। हमने ऐसा माना है, क्या है? हमने ऐसा माना है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है किसमें? ग्लास में, वो क्या है? v2 है। और जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो किसमें? एयर में, क्या है? v1 है। एयर में क्या है? v1 है। ठीक है, हमने माना है इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइट को एयर से इंसिडेंस करवा रहे हैं। किस पे? तो ग्लास के सरफेस पे। ठीक है, तो लाइट जैसे ही यहां से इंसिडेंस हुआ किस पे? ग्लास पे, तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, सीधे सीधे जाना चाहता था लेकिन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन के कारण लाइट बेंड कर गया। किस डायरेक्शन में? तो लाइट बेंड कर गया नॉर्मल के डायरेक्शन में। जिस तरफ नॉर्मल था, तो नॉर्मल लाइन कौन सा है? एन और एन डैश है। तो लाइट जाना चाहता था इस सीधे डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा? लाइट बेंड कर गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल मेजर करने के लिए, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि एंगल मेजर हम लोग कहां से करते हैं? तो नॉर्मल लाइन से करते हैं। तो देखिए जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो क्या है? ए वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टेड एंगल का, तो ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं? ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल लाइन से। जो हमारा एन और एन डैश है वो क्या है? नॉर्मल लाइन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। जो हमने स्पीड माना है किसमें? एयर में, वो क्या माना है? v1 माना है। ठीक है, जो हमने स्पीड माना है किसमें? ग्लास में, क्या माना है? v2 माना है। ठीक है, और ग्लास को हमने मीडियम 2 माना है और एयर को हमने मीडियम 1 माना है। लाइट को हम कहां से इंसिडेंट करवाए हैं? तो एयर से। किस पे? ग्लास पे। ठीक है, यहां हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिले, यानी कि n/1 लिखा मिले। क्या लिखा मिले? n/1 लिखा मिले, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, अगर n/1 लिखा मिले कहीं भी, तो इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिमिलरली, कैसा? सिमिलरली अगर n12 लिखा मिले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2।
दोबारा से देखिएगा, अगर आपको N12 लिखा मिले, अगर आपको N12 लिखा मिले तो इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निकालते कैसे हैं N21 का वैल्यू और N1 का वैल्यू। तो देखिए, अगर हमें N21 का वैल्यू निकालना है, N21 का वैल्यू निकालना है, N21 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2। तो चलिए देखिए, अगर आपको N21 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो आपको लिखना होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो N21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N21 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, तो हमारा V1 है, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना है, तो हमारा V2 है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना है, तो V2 है। तो इसका मतलब कि N21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो V1/V2 हो जाएगा। और अगर हम निकालना चाहें N12 का वैल्यू तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं। क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने जो मीडियम 1 माना था, मीडियम 1 माना था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और मीडियम 2 माना था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर। देखिए वैक्यूम और एयर इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो वैक्यूम और एयर में लगभग सेम होता है, इसीलिए दोनों को वैक्यूम और एयर दोनों को साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तब निकालते हैं जबकि हमारा मीडियम 1 क्या हो, एयर और वैक्यूम हो, एयर या वैक्यूम हो, तब हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालते हैं। ठीक है, देखिए एनएम अगर लिखा हुआ है कहीं पे, एनएम लिखा हुआ है तो एनएम का मतलब होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एनएम का मतलब क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, यानी कि जिस मीडियम का हम निकालना चाहते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, एनएम। तो एनएम कैसे निकालेंगे, एनएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या मानेंगे कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर कि क्या है, सी है। स्पीड ऑफ लाइट, लेट स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम वन इज क्या है, सी है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि जिसमें हम निकाल रहे हैं उसका क्या है स्पीड, तो v है, क्या है, v है। दोबारा से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए एनएम हमारा क्या है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। एनएम क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। देखिए हमने माना है कि मीडियम वन में हमारा स्पीड क्या है, c है, और जिसमें हम निकाल रहे हैं, जिस मीडियम में निकाल रहे हैं उसका स्पीड, उसमें क्या है, स्पीड v है, उसमें स्पीड v है, किसका, लाइट का स्पीड मीडियम वन में क्या है, c है, लाइट का स्पीड मीडियम में कितना है, v है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एनएम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए एनएम इक्वल टू हो जाएगा c/v। तो देखिए एनएम का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c/v। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है।